नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। एक बार फिर इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिएगा और इस शोर शराबे को गौर से सुनिएगा। ये नजारा लोकतंत्र के मंदिर कही जाने वाली संसद भवन के अंदर का है, जब केंद्र की मोदी सरकार ने किसान के हित को बताते हुए कृषि बिल को संसद से पास करवाया था। तब संसद भवन में कुछ इस तरह के हालात बन चुके थे, जिसे इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। उधर संसद में हंगामा जारी था और इधर किसान अपना खेत खलिहान छोड़कर सड़कों को ही आशियाना बना चुके थे। कई बार तो किसान हिंसक हुए। 26 जनवरी के दिन रायसीना हिल्स सुर्खियों में नहीं बल्कि लाल किला सुर्खियों में छाया रहा, क्योंकि इसके पीछे की बड़ी वजह किसान का लाल किले पर वो हिंसक प्रदर्शन था जिसकी कल्पना इस देश ने कभी नहीं की थी। कई दफा किसान और सरकार के बीच बातचीत हुई, यहां तक कि एक दूसरे के साथ लोगों ने खाना भी खाया। सरकार लगातार इस कानून को किसान के हित में बताती रही और किसान लगातार इस कानून को सिरे से खारिज करने की मांग पर अड़े रहे। अंततः किसानों की ही जीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों की मांग को समझा, उस पर विचार किया और फिर जो फैसला लिया उसकी तारीफ खुद किसान भी कर रहे हैं। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित करते हुए किसानों से माफी मांगी, उससे किसानों को जो खुशी मिली वो देखने लायक थी। एक एक तस्वीर बताने के लिए काफी है कि देश का किसान इस समय कितना खुश है। प्रधानमंत्री मोदी ने तो कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया, लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर जो कानून देश में बन चुके हैं, अब उसे वापस लेने का प्रावधान क्या है? क्योंकि कानून बनने की प्रक्रिया से सभी वाकिफ हैं। दोनों सदन में बिल पास हुआ, फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वो बिल कानून में बदल जाता है। लेकिन इसी कानून को वापस लेने की प्रक्रिया क्या है? अब इस बात को लोग जानना चाहते हैं। पहले तो आप ये जान लीजिए, किसी कानून को निरस्त करना या वापस लेने का प्रोसेस भी एक तरह से फिर से कानून बनाने जैसा ही होता है। सरकार एक बार फिर संसद में एक बिल पेश करेगी, फिर इस बिल को पास करवाना होता है। अब सरकार को यहां यह करना होगा कि कृषि कानून रद्द 2021 के शीर्षक वाला विधेयक लाना होगा, जिसमें कहा गया हो कि इसका उद्देश्य साल 2020 के कृषि कानून को रद्द करना है। और इस बिल में साफ साफ स्पष्ट होना चाहिए कि यह बिल पुराने कानून यानी कृषि कानून को रद्द करने के लिए पेश किया गया है। साथ ही साथ अगर मूल या वास्तविक कानून को भारतीय संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत के साथ पास किया गया था, तो रद्द करने वाले विधेयक को भी दोनों सदनों में साधारण बहुमत के साथ पारित करवाना होगा। वहीं अगर कानून में संवैधानिक संशोधन होता है तो उसके लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, और रद्द विधेयक भी ऐसे ही 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी। क्या है दूसरा तरीका? ये तो था पहला तरीका, लेकिन कानून रद्द करने और उसे वापस लेने का भी दूसरा तरीका है। दूसरे तरीके का इस्तेमाल करके कानून को रद्द किया जा सकता है। इसमें करना यह होगा कि संसद का संयुक्त सत्र बुलाया जा सकता है और इसमें इसे रद्द करने पर विचार किया जा सकता है। जैसे अगर बिल लोकसभा में पास हो जाए और राज्यसभा में रुक जाए, तो ऐसी स्थिति के लिए संसद का जॉइंट सेशन बुलाया जा सकता है और रद्द करने वाले बिल को पास करवाया जा सकता है। खैर, ये कोई पहली बार नहीं होगा कि जिसे कानून बनाने और विरोध करने के बाद रद्द किया जाएगा। बता दें, ऐसी स्थिति पहले भी हो चुकी है, जब मोरारजी देसाई की सरकार बैंकिंग रेजोल्यूशन एक्ट रद्द करने के लिए बिल लाई थी। ये बिल लोकसभा में पास हो गया था, लेकिन राज्यसभा में इसका विरोध हुआ। इसलिए निरसन विधेयक यानी कि रद्द करने वाले बिल के लिए संसद का जॉइंट सेशन बुलाया गया था।